अनस के ऊपर इतना जुल्म करने के बाद अंकल को देख के मेरा दिल कर रहा था कि मैं उनके पास जाके पूछ ही लूं कि क्या कसूर है उस बेचारे का जो इतना जुल्म करते हैं उस पर। आज जी हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने। आपका वेलकम करते हैं हमारे चैनल पर। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है। लाहौर में पानी इतना खड़ा था जैसे कोई दरिया हो। बच्चे तो भाई ऐसे डाइव कर रहे थे जैसे कोई स्विमिंग पूल है। अल्लाह अल्लाह करके 2-3 घंटों के बाद हम लोग पहुंच ही गए थे। देखने कोई और मूवी गए थे और टाइम कोई और मूवी का हो गया था। फिर हमने कहा कोई बात नहीं, चलो देख ही लेते हैं। एंटर होते जी मुझे लड़कियों की सबसे पसंदीदा चीजें नजर आ गई, झुमके वगैरह। तो ऐसे कैसे हो सकता था कि मैं वहाँ पे खड़ी ना होती चीजें देखने के लिए। यार बहुत प्यारी चीजें थी, लेकिन हम गए किसी और मकसद से थे। अगली मूवी का टाइम अभी शुरू नहीं हुआ था तो हमें वहाँ पे पेट फेयर नजर आया तो हम वहाँ पे चले गए। यहाँ पर काफी तरह के पेट लगे हुए थे जैसे कैट, डॉग, रैबिट, इवन की डक भी थी वहाँ पे। पहले तो जानवरों को देख के मैं सोच रही थी क्या वाकई लोग यहाँ से बाय करते हैं। लाइक हम जैसे लोगों ने अगर डक लेनी हो या कोई पैरट वगैरह लेना हो तो वो कोई परिंदों वाली दुकान पर जाते हैं। डॉग और कैट वगैरह का तो लोग देख रहे थे, लेकिन डक वगैरह की तरफ कोई इतना ध्यान नहीं था लोगों का। और ये पपीज इतने क्यूट लग रहे थे, खेल रहे थे आपस में, बहुत अच्छे लग रहे थे। मेरा दिल कर रहा था कि मैं इनको पकड़ूं, लेकिन भाई मुझे डर भी बहुत लगता है। मैंने कहा ये ना हो शौक से मैं पकड़ तो लो लेके वहाँ पे चीखे मारने लग जाऊं। लोग बोले ये कौन पागल आ गया। इतनी इंसल्ट मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। यहाँ पर तो प्यारे प्यारे हैमस्टर्स भी थे। मजे की बात बताती हूँ, वहाँ पर किसी ने बोला कि ये चूहे भी बेचते हैं। मतलब हैमस्टर्स को उन्होंने चूहा कह दिया और लोग उनको इतने गुस्से से देखने लग गए। वो बेचारे पता नहीं कितनी एम्बेरसमेंट फील कर रहे होंगे। पेट फेयर देखने के बाद मूवी का टाइम हो गया था। जब हम मूवी वाली जगह पे आए तो हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे 2 एक्टर्स आए। एक थी जुगन काज़मी और दूसरे थे मुरसलीन चचा, जो कि ड्रामे में अनस पर बहुत जुल्म कर रहे हैं। लेकिन खैर वो उनका कैरेक्टर है, उन्होंने करना ही करना है। मूवी देखनी हमने चल मेरा पुत थी, लेकिन टाइम इतना हो गया था फिर हम लोगों को देखनी पड़ी कैरी एंड जट्टा 4। टिकट वगैरह लेकर जब हम अंदर गए तो मूवी तो स्टार्ट हो गई थी। उसके स्टार्टिंग में जो सॉन्ग लगा होता है ना वो शुरू हो चुका था। मैं गई थी अपनी फैमिली के साथ, लेकिन मुझे जो सीट मिली थी वो सबसे अलग थी। मेरी पूरी फैमिली एक साइड पे बैठी थी और मैं दूसरे कॉर्नर में बैठी हुई थी। मेरे साथ जो आंटी बैठी थी वो शुरू में तो बहुत रूड थी। उनकी बेटी की सीट पे कोई और बैठ गया था तो मुझे अकेली लड़की को देखकर उन्होंने कहा कि इनको उठाकर मेरी बेटी को बिठा दें इनकी सीट पर। फिर मैंने भी कहा नहीं भाई नहीं, मैं तो अपनी सीट पर ही बैठूंगी। फिर मैं मूवी देखने में मसरूफ होगी। बाद में जो हुआ मुझे नहीं पता क्या भाई क्या हुआ। और अभी वही सफ़र करते हुए मुझे ये परेशानी हो रही है कि अगर मैंने ये क्लिप लगा रही हूँ तो कहीं कॉपीराइट ना आ जाए। पता नहीं भाई, कुछ भी लगा लो तो कॉपीराइट आ जाता है। इसी टेंशन से तो मैं कुछ लगाती ही नहीं हूँ। प्लीज़ यूट्यूब वालों मेरी वीडियो पे कॉपीराइट ना लगाना। अच्छा, अगर इस मूवी को मैं रेट करूँ तो 10 में से मैं 7 दूंगी, क्योंकि यार स्टोरी तो एक ही है हर मूवी की, लेकिन सॉन्ग्स बहुत अच्छे थे और ओवरऑल मूवी देखने का मजा भी आया था। तो अगर किसी ने देखनी हो तो जरूर देखें। यहाँ पर जी मूवी खत्म हो चुकी थी और हम लोग बाहर आ गए थे। फिर हम लोग गए जावा कढ़ाई खाने, क्योंकि भूख तो बहुत लग गई थी और देसी लोग तो कढ़ाई वगैरह ही खाना पसंद करते हैं। बर्गर, पिज्जा, शवारमा वगैरह से तो पेट ही नहीं फुल होता, इसीलिए पेट फुल करने के लिए हम लोगों ने इसी को चूज किया। ये लें जी लाइव खाना पकते हुए देखें। अब मुझे दें जी इजाजत। आज का व्लॉग यहाँ पर ही खत्म होता है और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। अल्लाह हाफिज।